मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार के मंत्रिमंडल का विस्तार भले ही नहीं हो पाया है, लेकिन उपचुनाव को लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं। पिछले दिनों सिंधिया समर्थकों के बीजेपी ज्वाइन करने और फिर होने वाले उपचुनाव में टिकट देना लगभग तय हो गया है, जिसके बाद स्थानीय स्तर के बीजेपी नेताओं की राजनीतिक मुश्किलें बढ़ गई हैं। साथ ही अपने अस्तित्व को बचाने दबाव की राजनीति भी हो रही है। गोविंद सिंह राजपूत के खिलाफ जहां कांग्रेस पहले से ही मोर्चा खोले हुए है, तो अब भाजपा नेताओं के सुर भी मुखर होते जा रहे हैं। गोविंद सिंह राजपूत के खिलाफ चुनाव लड़े 3 प्रत्याशी लगातार उनके खिलाफ जा रहे हैं। कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आए गोविंद सिंह राजपूत बीजेपी से मंत्री हैं। सुर्खी सीट से उनका चुनावी मैदान में उतरना भी लगभग तय है, जिसके बाद सुर्खी में जमीन तैयार करने में लगे और अपना राजनीतिक भविष्य देख रहे नेताओं को अपनी सियासी जमीन खिसकते हुए दिख रही है। साथ ही राजनीतिक भविष्य का संकट भी आगे आ रहा है। गोविंद सिंह राजपूत के खिलाफ 2013 में चुनाव लड़ी पूर्व विधायक पारुल साहू ने कहा कि गोविंद सिंह के पार्टी में आने से बीजेपी कार्यकर्ता खुश नहीं है और कार्यकर्ताओं के समर्थन के बिना प्रत्याशी की जीत संभव नहीं है। कार्यकर्ता अभी उन्हें एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। आगे कहा कि जो लोग अभी पार्टी छोड़कर भाजपा में आए हैं, वो कितना दिन इस पार्टी में रहेंगे, भारतीय जनता पार्टी में क्या वो टिकेंगे, मुझे तो नहीं लगता है। हो सकता है 3-4 महीने बाद वो अपनी पार्टी में शिफ्ट हो जाएं। भारतीय जनता पार्टी में सब कुछ कार्यकर्ता होता है और जब भी कोई कैंडिडेट चुनाव लड़ने उतरता है तो कार्यकर्ता का समर्थन और सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। और सुर्खी विधानसभा क्षेत्र में आप सब ने भी सुना होगा, सर्वे के माध्यम से जो जानकारी मिली है या मीडिया के माध्यम से जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, अभी तो रिपोर्ट्स उनकी बहुत नेगेटिव है और कार्यकर्ता किसी भी तौर पे एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है। और कार्यकर्ता के सपोर्ट के बिना मुझे लगता है कोई भी कैंडिडेट की जीत संभव नहीं है। लेकिन सबसे पहला विषय तो ये आता है, जो लोग अभी पार्टी बदल के इस पार्टी में आए हैं भारतीय जनता पार्टी में, वो लोग कितना दिन यहाँ पे रहेंगे इस पार्टी में, भारतीय जनता पार्टी में क्या वो टिकेंगे? मुझे तो पता नहीं, कहिए 3-4 महीने के बाद वो खुद ही शिफ्ट हो जाए अपनी पार्टी में वापस। तो ये सब बात तभी कर सकते हैं जब सही समय आए। आप अभी देख ही रहे किस तरह से पार्टी जिन्होंने बदली थी वो फिर वापसी कर रहे हैं अपने। तो व्यक्तिगत लाभ के लिए, सिर्फ पद के लिए जो व्यक्ति पार्टी बदलते हैं, ये संस्कृति हमारे भारतीय जनता पार्टी में नहीं रही है। तो केवल इस संकट के समय भी अपना व्यक्तिगत लाभ देखना, पद देखना, और जहां लाभ मिले तो मुझे लगता है ऐसे लोग वापस भी चले जाओ, उसमें कोई दोहरा नहीं है। मुझे लगता है पॉसिबल इट इज। तो गोविंद सिंह राजपूत के एक और प्रतिद्वंदी राजेंद्र सिंह मोकलपुर, जो 2008 में गोविंद सिंह से मनमुटाव के चलते कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए थे और फिर उनके खिलाफ चुनाव भी लड़ा था। राजेंद्र सिंह ने कार्यकर्ताओं के इशारे दूसरा रास्ता देखने की बात कह दी है। कहा कि गोविंद सिंह के भाजपा में आने से कार्यकर्ता संतुष्ट नहीं है, उसमें असंतोष की भावना है। किसी भी प्रत्याशी का कार्यकर्ता साथ नहीं देगा तो प्रत्याशी क्या करेगा? इसके लिए चुनाव में इनको बहुत तकलीफ होगी और इसकी जानकारी हाईकमान तक भेज दी है। आगे उन्होंने कहा कि गोविंद सिंह राजपूत अगर सामंतवादी प्रवृत्ति में परिवर्तन नहीं लाते हैं और कार्यकर्ताओं से तालमेल नहीं बैठाते हैं तो उन्हें तकलीफ होगी, और अगर पार्टी का कार्यकर्ता साथ नहीं देगा तो हम लोग दूसरा रास्ता चुनेंगे। गोविंद राजपूत जी के भाजपा में आने के, तो भाजपा का कार्यकर्ता बहुत अनुशासित होता है, पार्टी द्वारा जो दिशा निर्देश दिए जाते हैं उनका पालन करता है। परंतु अभी क्षेत्र में 1-2 जगह जाने पर मुझे ज्ञात हुआ है कि इनके आने से भाजपा कार्यकर्ता संतुष्ट नहीं है, उसके मन में असंतोष की भावना है। उसका कारण मैंने कई कार्यकर्ताओं से पूछा तो उन्होंने बताया, भैया 15 साल जब विधायक रहे तो हम लोगों के ऊपर झूठे केस लदवाए, कहीं हम लोगों के भाई भतीजों के ट्रांसफ़र करवाए। इस कारण कार्यकर्ताओं के मन में बहुत अधिक असंतोष की भावना है। अब रही बात भाजपा में उनके चुनाव लड़ने की, अगर कार्यकर्ता ही साथ नहीं देगा तो नेता क्या कर लेंगे। कार्यकर्ता ही हमारे ज़मीन का जो कार्यकर्ता होता है वो वोट दिलाता है, वोट निकालता है,
और पार्टी के पक्ष में मतदान कराता है। अगर वो इनका साथ नहीं देगा तो मैं समझता हूँ चुनाव में इनको बहुत तकलीफ उत्पन्न होंगी। जी हाँ, मैंने अपने भाव से पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को अवगत करा दिया है। जहाँ तक गोविंद राजपूत जी अगर अपनी सामंतवादी प्रवृत्ति में परिवर्तन नहीं लाएंगे और कार्यकर्ताओं से तालमेल नहीं बनाएंगे तो निश्चित है उनको तकलीफ पैदा होंगी, और अगर पार्टी का कार्यकर्ता साथ नहीं देगा तो हम लोग भी फिर कोई दूसरा रास्ता चुनेंगे। वहीं 2018 के विधानसभा चुनाव में गोविंद सिंह के खिलाफ लड़ने वाले सुधीर यादव भी लगातार भाजपा नेताओं से संपर्क कर रहे हैं। इसके लिए वो भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा से भी 2 बार मुलाकात कर चुके हैं। अब देखना ये होगा कि गोविंद सिंह राजपूत ने पार्टी बदल ली है और बीजेपी में आकर मंत्री भी बन गए हैं, और उन तमाम नेताओं को उन्होंने लाइन में खड़ा कर दिया है जो अब भाजपा हाईकमान की तरफ टकटकी बांधकर देख रहे हैं। देखना बहुत दिलचस्प होगा कि गोविंद सिंह राजपूत का पलड़ा भारी रहता है या बीजेपी के उन नेताओं का पलड़ा भारी होगा जो पिछले कई वर्षों से उनके खिलाफ चुनाव लड़ते आ रहे हैं और अपनी राजनीति करते आ रहे हैं। सागर टीवी न्यूज के लिए अनुज गौतम की रिपोर्ट।